वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रेस आईएएस। कैसे हैं आप सब लोग। और आज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ हम देखेंगे कि वेटलैंड्स जिनकी संख्या भारत में अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्या होते हैं वेटलैंड्स। और ये एक वर्ड हमारे सामने आता है करंट अफेयर्स में आए दिन, रामसर साइट्स। क्या होती हैं रामसर साइट्स। हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि हमारे सामने न्यूज क्या है। न्यूज बहुत ब्यूटीफुली ये सामने आया है कि 4 और वेटलैंड्स इंडिया में रामसर टैग पा चुकी हैं। झारखंड, सिक्किम गेट देयर फर्स्ट वंस इन द लिस्ट, जिसमें कि झारखंड और सिक्किम जो हैं उन्हें पहली बार उनके पूरे के पूरे स्टेट के क्षेत्र में रामसर साइट एक मिला है, एक वेटलैंड मिला है। क्या होते हैं वेटलैंड्स और क्या होते हैं रामसर साइट्स, ये मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। मैं ये भी बताऊंगी कि कितने रामसर साइट्स हैं इंडिया में, कितने वेटलैंड्स हैं इंडिया में, किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में क्यों रखा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि वेटलैंड्स को बहुत ज्यादा प्रिजर्व करने की जरूरत है। ठीक है, क्या काम करते हैं एनवायरमेंट में, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी में अपना योगदान देते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो होता क्या है, आप देखिए न्यूज आ रही है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे आप देख रहे हैं। आप सबको मैं बता दूं, एक अपडेट है कि आप इसको याद रखेंगे, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, राइट, 2 फरवरी को। तो होता क्या है कि वेटलैंड्स ऐसी जमीनें होती हैं, ठीक है, जो कि जमीन आप जानते हैं वाटर लॉगिंग जहां पे हो जाता है। वाटर लॉगिंग मतलब पानी भर जाना नेचुरली, ऐसे मतलब गड्ढे वगैरह की मैं बात नहीं कर रही हूँ, नेचुरली जहां पे पानी भर जाता है उसको हम कहते हैं वेटलैंड्स ओनली व्हेन, जब उसकी डेप्थ जो है 5 से 6 मीटर डीप वो हो। अब ये काम क्या करते हैं, इन द मिडिल ऑफ अ वेजिटेशन, ठीक है। कभी कभी ये जहां पे भी पाए जाते हैं, एक पिक्चर आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये आपने देखा होगा, ऐसे वाटर जो है ट्रैप हो जाता है बीच बीच में, जंगलों में, मैदानों में। तो इसी को आप कहते हैं वेटलैंड। ये आप अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत बार देख चुके होंगे, लेकिन ये वेटलैंड्स करते क्या है मैं आपको बता दूं। ये वो वाटर है जो उन बेसिकली वेजिटेशंस, उन फ्लोरास तक पहुंचता है जहां पे नॉर्मल कोर्स ऑफ वाटर नहीं पहुंच पाता है। न सिर्फ ये, बल्कि बायोडाइवर्सिटी को रिफाइन करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है भाई, रिफाइन करता है इन्वायरमेंट में, यानी कि आपके पर्यावरण में भी इसका योगदान बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। इन्वायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं। अब ये जो भी वेटलैंड्स जहां पे भी प्रेजेंट है, वहां पे आप देखते हैं कि छोटी छोटी मछलियां भी आने लग गई, राइट, एंड एक बहुत बड़ा वेजिटेशन भी वहां पे ग्रो करने लग गया, ग्रीनरी आ गई वहां पे धीरे धीरे। तो बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से वेटलैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फंक्शंस करते हैं। नाउ व्हाई वी आर प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स, ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई ये इतना ज्यादा अच्छा काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1971 में, ठीक है, एक प्लेस है ईरान में, राइट, वहां पे एक कन्वेंशन होता है विच इज नेम्ड एज रामसर कन्वेंशन, ठीक है। और यहाँ पे डिसाइड होता है कि जितनी भी जगहें हमारे पूरे के पूरे विश्व में कहीं पे भी किसी भी देश में अगर कोई जगह ऐसी होगी जिसको संरक्षण करने की जरूरत है, जिसको प्रिजर्व, कंजर्व, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, जो इंडेंजर्ड है, ठीक है, तो हम वैसे साइट्स को क्या करेंगे, रामसर साइट्स घोषित करेंगे। और जो भी साइट्स रामसर साइट्स हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से देखभाल किया जाएगा। नॉट ओनली देखभाल, बट उनके लिए 6 रूल्स लेकर के आए गए कि भाई अगर हम ये जो वेटलैंड है, आप समझ रहे हैं, ये नाम में ही आपको पता चल रहा है, वेट मतलब भीगा हुआ और लैंड मतलब जमीन, राइट। तो वेटलैंड जो है इसके लिए 6 क्राइटेरियाज दिए गए, ठीक है। कहा गया कि ये अगर हमने कभी भी किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट घोषित कर दिया है तो उस बेसिकली जगह पे इन 6 चीजों का पालन आगे आने वाले 3 से 4 वर्षों तक आप करेंगे, बस बेसिकली 5 वर्षों तक आप करेंगे। 6 क्राइटेरिया में क्या है भाई कि इस रामसर साइट के इर्द गिर्द इन्वायरमेंट बहुत स्वच्छ होना चाहिए, बहुत हाइजेनिक होना चाहिए। अगर आप टूरिज्म करा रहे हैं तो एक हेल्दी टूरिज्म होना चाहिए। मैनेजमेंट इसका होना चाहिए, अर्बन लैंड जब मैनेज करते हैं आप, अर्बन लैंड मैनेजमेंट के दौरान आपको याद रखना होगा
कि किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी वेटलैंड्स को हार्म ना कर पाए। इन 6 कैटेगरीज को, इन 6 क्राइटेरियाज को अगर आप 5 वर्ष तक फॉलो करते हैं तो आपको वैश्विक स्तर पे 6वें साल दोबारा जब रिवीजन होगा तो दोबारा रामसर साइट का एक टैग मिलेगा। अगर आपने नहीं किया तो समहाउ आप रामसर साइट का एक टैग जो है लूज कर देंगे। ये पूरी की पूरी स्टोरी है, राइट। तो हाल फिलहाल में न्यूज क्या है कि 4 और वेटलैंड्स, ठीक है, भारत में ऐड हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भारत में 85 वेटलैंड्स अवेलेबल थे, मौजूद थे। अभी वेरी रिसेंटली, मतलब मुझे लगता है 3 से 4 दिन पहले, इंदौर भी इसमें शामिल हुआ था। एंड वन मोर प्लेस, ठीक है, आई मे नॉट बी एबल टू रिकॉल इट, इंदौर भी इसमें शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए इंडिया जो पहल उठा रहा है उसमें अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी आपको इंडिया की इनिशिएटिव दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये जितने भी 4 वेटलैंड्स है ना, उनको देख लेते हैं कि भाई क्या चीज है, क्या अपडेट है उनके बारे में। कि आप देखिए, वेटलैंड की टैली इंडिया में पहले थे कितने, 85, अब कितने हो गए हैं, 89, यानी कि 4 वेटलैंड्स और बढ़ गए हैं, ठीक है। और इंडिया में जितने वेटलैंड्स है वो सबसे ज्यादा एशिया में, सबसे ज्यादा वेटलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में, एशिया में, ठीक है। एशिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा वेटलैंड्स पाए जाते हैं इंडिया में, और विश्व की बात करूं तो भारत तीसरे स्थान पे है जहां सबसे ज्यादा वेटलैंड्स जो है पाए जाते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं तमिलनाडु है, सिक्किम है और झारखंड है। यहाँ इन तीनों राज्यों में आप देखते हैं कि वेटलैंड्स को ऐड किया गया है, 4 और वेटलैंड्स को। तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर साइट्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट चेक है कि तमिलनाडु में 20 रामसर साइट्स हैं और 20 जो कि भारत के किसी और दूसरे राज्य में नहीं है, ठीक है। झारखंड मैंने अभी आपको बताया उसका पहला रामसर साइट मिला है। सिक्किम और झारखंड जो है इनको अपना पहला रामसर साइट मिला हुआ है, ये आपने अभी देखा, राइट। नाउ ये जो 4 नए रामसर साइट्स आपको देख रहे हैं आप, कि जो भाई जिनको टैग दिया गया है, वेटलैंड्स जिनको रामसर साइट्स बनाया गया है, इसमें से सबसे पहला है तमिलनाडु की एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। इसका नाम है सक्कराकोटाई। सक्कराकोटाई एक बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में। ये कहाँ पे स्थित है, गल्फ ऑफ मन्नर के पास, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। समझ में आ रहा है कि, और इसके लिए इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, प्राचीन रूप से, नॉट प्राचीन बट ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखें तो ये जो बर्ड सेंचुरी है ये 1321 में ये आप देख रहे हैं कि बनाई गई थ्रू कुडीमरामत्तु कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब एक कम्युनिटी यहाँ पे हुई, उस कम्युनिटी का, उस समुदाय का नाम क्या था, कुडीमरामत्तु। इस कम्युनिटी ने 1321 में इसको जो है, इस पूरे के पूरे बर्ड सेंचुरी को बनवाया था। तो आप समझ सकते हैं हिस्टोरिकल क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे आपको पेंटेड स्टोक, ब्लैक हेडेड जो बर्ड्स होती हैं, इबिस कहते हैं, वो मिल जाएंगी। फिर आप देखिए तमिलनाडु में ही एक दूसरी बर्ड सेंचुरी है, थेरथांगल, ठीक है। थेरथांगल कहाँ है, अगेन गल्फ ऑफ मन्नर के पास। पेंटेड स्टोक, ब्लैक हेडेड इबिस, स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ये पेलिकन, ये इबिस, ये सब ना स्पीशीज है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो धीरे धीरे इंडेंजर्ड होते जा रही है, आपको याद करना पड़ेगा, राइट। और अगर मैं फ्लोरा और फौना में से, फ्लोरा किसको कहते हैं, फ्लोरा एक शब्द है, प्लांट्स और वेजिटेशंस को, फ्लावर्स को हम कहते हैं फ्लोरा साइंटिफिक में, और फौना किसको कहते हैं, एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को कहते हैं। तो भाई स्पीशीज में आप देख रहे हैं, अब ट्री की भी बात कर, ये जो है, ये बर्ड्स जो है, ये क्या है, ये फौना है, राइट। अब हम अगर फ्लोरा की बात करें तो बबूल ट्रीज भी के लिए भी ये थेरथांगल बर्ड सेंचुरी जानी जाती है। उसके बाद है सिक्किम में केचियोपैरी, ठीक है। केचियोपैरी वेटलैंड, जैसा कि मैंने आपको वेटलैंड का पूरा डेफिनेशन बताया, इसको हम विशिंग लेक भी कहते हैं, झील के नाम से जानते हैं, विशिंग झील, ठीक है। और माना जाता है कि भाई लोकली लोग इसको क्या कहते हैं पता है, शो जो शो, ठीक है। शो जो शो मतलब यहाँ के लोकल लैंग्वेज में होता है ओ लेडी सिट हियर, ठीक है। मतलब लेडी, किसी लेडीज को बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठें। ये बहुत ही ज्यादा, मतलब स्पिरिचुअली भी लोग इस लेक में मानते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे बैठ करके मांगी हुई विश जो है वो पूरी होती है, ठीक है।
तो ओरिजिनली आप देख रहे हैं इसकी मीनिंग है हेवन ऑफ पद्म संभव, और ये एक सर्क टाइप वेटलैंड है, ठीक है, अ लिटिल बिट ऑफ सर्कुलर शेप है, और बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी और हिंदू रिलीजन भी बहुत ज्यादा इसमें बिलीव रखते हैं। एंड यू विल ऑल्सो सी हियर उधावा लेक, ठीक है। उधावा लेक क्या है, झारखंड में है उधावा लेक, और एंड इट इज नेम्ड आफ्टर सेंट उद्धव फ्रॉम महाभारत, अ फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण के एक मित्र जो जिनका नाम आप देख रहे हैं साधु थे उद्धव, ठीक है, तो उनके नाम पे ये उद्धव लेक जो कि झारखंड में स्थित है वो रखा गया है। इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया वेरी रिसेंटली। इसमें आपको 2 वाटर बॉडीज भी मिल जाएंगी, पटोरन और बेरहाले, और यहाँ पे हाउस स्विफ्ट, फिशिंग ईगल्स और ब्राह्मिनी काइट्स, ऐसे इस नाम की पंछियां जो थोड़ी इंडेंजर्ड जो है जोन में जा रही हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इन द सेम रन आप देख रहे हैं कि ये 4 जो नाम है, ये 4 नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगेन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ यू विल सी कि भाई इतने पूरे अपडेट्स में हमने ये देखा कि किस तरीके से वेटलैंड्स की मात्रा इंक्रीज होते जा रही है। सो इफ यू वांट टू राइट एनी आंसर अबाउट इट, तो आप ये एक बार जो है पूरे कंटेंट को रिवाइज करेंगे और आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है लिखने की कोशिश करेंगे, दैट व्हाट आर वेटलैंड्स। सबसे पहला आपका एक सब क्वेश्चन ये है, व्हाट आर वेटलैंड्स, हाउ डू वेटलैंड्स कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ एनवायरमेंट, एंड हाउ इज द वर्ल्ड ग्लोबली ट्राइंग टू प्रिजर्व वेटलैंड्स बाय, इसके बाद आप इसमें आंसर में जोड़ सकते हैं रामसर साइट्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये जो है ये आप आज ये करेंगे और पूरा का पूरा ये जो सेशन है उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे दोबारा ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल द टाइमिंग, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।